11 मई ये वो तारीख थी जिसके बाद राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। इस दिन इंदौर में धूमधाम से दोनों की शादी हुई। दोनों परिवार बेहद खुश थे। ससुराल आकर सोनम भी राजा के परिवार से घुल मिल गई थी, लेकिन किसी को भी यह अंदेशा बिल्कुल नहीं था कि जिस बहू को वो इतने नाजों से लाए हैं, 13 दिन बाद वो उनके घर के चिराग को ही बुझा देगी। शादी के 10 दिन बाद यानी 21 मई को राजा सोनम शिलोंग पहुंचे। 23 मई को राजा ने अपनी मां से आखिरी बार बात की। 2 जून को राजा का शव मिला और पूरा परिवार बिखर गया। लेकिन जुर्म की ये दर्दनाक दास्तां की पटकथा इन 10 दिनों में नहीं, बल्कि कई महीने पहले ही लिखी जा चुकी थी। राजा और सोनम का परिवार रघुवंशी ऐप के जरिए एक दूसरे से मिला। 11 फरवरी को दोनों का रिश्ता तय हुआ और इसी दिन बेवफा सोनम ने पूरी साजिश रच ली। कातिल पत्नी ने प्लान बनाया कि वो शादी के बाद राजा के साथ हनीमून पर जाएगी। यहाँ वो लूटपाट की कहानी बनाकर पति की हत्या कर देगी। इसके बाद जब वो विधवा हो जाएगी तो वापस इंदौर आकर अपने प्रेमी राज से शादी रचा लेगी। बेटी को विधवा देख पिता और परिवार भी इस शादी के लिए राजी हो जाएंगे। आरोपियों ने जिस हथियार से राजा को मारा उसे ऑनलाइन मंगाया गया। हत्याकांड में शामिल आरोपी शिलोंग में सोनम राजा के होम स्टे से 1 किलोमीटर दूर होटल में ठहरे। सोनम का दिमाग इतना तेज था कि वो जहां भी जाती आरोपियों को अपनी लोकेशन जरूर भेजती। फिर आता है 23 मई, वो तारीख जिस दिन का कातिल पत्नी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इस दिन सोनम और उसकी सास की फोन पर बातचीत होती है। सोनम बताती है कि मैंने अपरा एकादशी का व्रत किया है, लेकिन ये सरासर झूठ निकलता है। पुलिस पूछताछ में सामने आता है कि उस दिन सोनम ने होटल में भरपेट खाना खाया था। हाँ, मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ? मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपास है बापे। हाँ, खिचड़ी बना रही हूँ। फोन आ गया था कि उपास है तो मैं नहाई थी। हाँ, तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आप कुछ मिलेगा। बाप रे। मैंने कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो तो ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं है। हाँ, अच्छा, तो चलो। बेवफा सोनम ने इस बातचीत के आधे घंटे बाद अपने पति को मौत के घाट उतार दिया और उस मां की उम्मीद तोड़ दी जो अपने बेटे बहू की राह देख रही थी। 23 मई को सोनम फोटोशूट के बहाने पति राजा को पहाड़ियों में लेकर पहुंची। रास्ते में तीनों आरोपी भी राजा के साथ चल दिए। सोनम ने पति से बहाना बनाया कि वो थक गई है और धीरे धीरे चलने लगी। जैसे ही सोनम को लगा कि वो सुनसान जगह पर पहुंच गई है, उसने चिल्लाकर कहा, इसे मार दो। आरोपी डरे तो सोनम ने उन्हें लालच दिया कि मैं 20 लाख रुपए दूंगी, इसे मार दो। उसने राजा के पर्स से 15,000 रुपए निकालकर आरोपियों को उसी वक्त दे भी दिए। पति की हत्या के बाद वो 25 मई को शिलोंग से निकली और ट्रेन से इंदौर पहुंची। यहाँ पहुंचकर वो अपने प्रेमी राज कुशवाहा से मिली और उसके किराए के कमरे पर रुकी। इसके बाद वो वाराणसी होते हुए गाजीपुर पहुंची और सरेंडर कर दिया। चलिए अब आपको बताते हैं कि पुलिस ने इस पूरे खूनी खेल का पर्दाफाश कब और कैसे किया। मेघालय पुलिस ने इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए हर जगह के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसमें सोनम राजा से दूर जाकर आरोपियों से बात करती दिखी। बस यहीं से पुलिस को शक हुआ और सोनम के कॉल रिकॉर्ड खंगाले गए। बस यहीं से कड़ी जुड़ती गई और आज सोनम, उसका प्रेमी और सभी आरोपी सलाखों के पीछे हैं। अब उनके पास ये सोचने के लिए काफी वक्त है कि आखिर उन्होंने 2 परिवारों की जिंदगी क्यों बर्बाद की और इन 2 परिवारों की जिंदगी बर्बाद करके सोनम रघुवंशी को आखिरकार क्या मिला। एक मां ने अपना बेटा खोया, एक बहन ने अपना भाई और
आज सोनम रघुवंशी हवालात की हवा खा रही है।